श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। आज 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको को कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ,
तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवती अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवती अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवती अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग दृष्टि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन इस जगह पर रख देना है। 2025 में करोड़ों में आप खेलोगे, इतना पैसा बरसेगा। अगर आपने साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या पर तुलसी के पौधे में एक सिक्का रखकर छोटा सा उपाय इस दिन कर लिया, तो साल 2024 की जो आखिरी अमावस्या है, इस पर एक नहीं दो नहीं, कई उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज्यादा उत्तम 2 योग बन रहे हैं। एक शिववास योग का निर्माण हो रहा है, जिसका अर्थ होता है स्वयं भगवान शंकर, और दूसरा इस दिन वृद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो धन में वृद्धि करनी है, पैसे में वृद्धि करनी है, सफलता में वृद्धि करनी है, सफलता की बहुत ज्यादा सीढ़ियां आपको चढ़ नहीं है, या फिर आप चाहते हैं ना कि पैसे के अंबार आपके पास लग जाएं, धन आपके घर में हर दिशा से, हर जगह से आए और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे साल बढ़े, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़ें, आपका धन भी बढ़ता चला जाए। तो विशेषकर इस अमावस्या पर जो कि वृद्ध योग के साथ आ रही है, इस अमावस्या पर तुलसी के पौधे में सिक्का रखकर छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। तो साल 2025 में
जिन जिन्हें महाधनी बनना है और जिन लोगों को चाहिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन जीवन में देखें, वह इस उपाय को जरूर कर लें, क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या है और साल 2025 अब आने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि पौष माह की यह जो अमावस्या है, यह अमावस्या आपके भाग्य को चमकाने वाली है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आई है। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें वृद्ध योग के साथ जो शिववास योग बन रहा है, यह दुर्लभ और उत्तम है। तो ऐसा समय, ऐसा मौका आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इन उत्तम और महादुर्लभ संयोग का निर्माण एक साथ इस बार हो रहा है। तो देखिए, 1 रुपए के सिक्के का जो उपाय हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, एक ही का सिक्का आपको यहां पर लेना है, कोई और सिक्का नहीं लेना है। जैसे आप इसमें 5 का सिक्का नहीं ले सकते, 2 का नहीं ले सकते, 1 रुपए का सिक्का ही आपको लेना है। अब देखिए, 1 का ही सिक्का क्यों? क्योंकि 1 जो अंक होता है, यह सूर्य का होता है। और महीना कौन सा चल रहा है? पौष माह, यानी पोष का महीना चल रहा है। और आपको बता दें, इस माह में सूर्य से जुड़े हुए उपाय, उनके अंक से जुड़े हुए उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आप महाधनी भी बनते हैं। हर तरफ आपका नाम होता है, आपको इतना फेम अपने जीवन में मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, किस तरह से करना है और कैसे मां तुलसी ऐसा वरदान आपको दे देंगी कि 2025 में आप महाकरोड़पति बनकर रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो साल है, साल 2025 जो है, यह मंगल का साल है। और आपको बता दें कि जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अमावस्या पर, एकादशी पर, इन तिथियों पर करते हैं, तो आपका भाग्य रातों रात चमकता है। क्योंकि हल्दी आपके घर में पैसे को लाने के साथ साथ बहुत तेजी से उसमें वृद्धि करने का काम भी करती है। और हल्दी धन को आकर्षित करती है। तो जिन्हें महाधनी बनना है, चाहते हैं कि धन से पूरा घर भर जाए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो लोग तो विशेषकर हल्दी का और यह सिक्के वाला उपाय, जो कि तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है, जरूर से अमावस्या पर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। सिक्का आप सर्फ या साबुन से धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें। उसको इसी के साथ आपको पीसी हुई 3 से 4 छुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। एक लेना है आपको मौली धागा। अब आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने लिया है, उस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी के अंदर लेप देना है। मतलब हल्दी अच्छे से उस मौली धागे पर आपको लगा देनी है। और जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है, उस सिक्के के ऊपर आपको उस मौली धागे को लपेट देना है, श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह मंत्र आपको तब तक बोलना है जब तक आप मौली धागे को, उस कलावा को 1 रुपये के सिक्के पर लपेट रहे हैं। कितनी बार लपेटना है? मौली धागे को आपको 3 से 4 बार मौली धागे को लपेटना है और इतनी बार ही मंत्र बोलना है। इसके बाद यह सिक्का जब थोड़ा सा सूख जाएगा, आपको तुलसी जी के पौधे में रख देना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो धन है उसमें वृद्धि हो, निर्धनता हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर रहे, कभी मेरे जीवन में लौट कर ना आए और श्री हरि विष्णु के सहित मां लक्ष्मी की और आपकी कृपा मुझे मिलती रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक देसी घी का दीपक जरूर से मां तुलसी के पास प्रज्वलित कर देना। देसी घी का दीपक, 1 चुटकी हल्दी भी अगर उसमें डाल ले तो और ज्यादा उत्तम है। तो यह दीपक तुलसी मैया के पास जलाना है। 1 रुपये का सिक्का रखना है मां से, अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं धन के लिए या कोई और आपकी इच्छा है, कोई विश है, वह भी आप मां तुलसी से कह दीजिए। इसके बाद उस सिक्के को ऐसे ही आपको अमावस्या के दिन रखा रहने देना है। अगले दिन वह सिक्का आपको उठाना है, तुलसी जी के गमले में से उठा लीजिए और इसे अपने पर्स में रख लीजिए, मतलब अपने वॉलेट में रख लीजिए। आप अगर पर्स नहीं रखते हैं तो इसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं किसी भी तरह से। बस आपको इसे अपने साथ रखना है। जैसे मान लीजिए आप व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस करते हैं या दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, कोई खरीदारी करने जा रहे हैं,
किसी के घर जा रहे हैं, किसी भी काम से कहीं भी आप जाते हैं, आपको इस सिक्के को अपने साथ रखना ही रखना है, अगर अपने भाग्य को चमकाना है और अपने दुर्भाग्य को दूर करना है। क्योंकि हल्दी जो होती है यह दुर्भाग्य को दूर करती है और भाग्य को रातों रात चमका है। उसमें भी आपने जो 1 रुपए का सिक्का ले लिया, 1 का जो अंक है यह सूर्य का अंक है, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा और हर तरफ आपका नाम होगा। इतना नाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, मतलब हर जगह आपकी पहचान होगी, हर व्यक्ति आपको जानेगा। और देखिए, वृद्ध योग में अमावस्या आ रही है इस बार की, तो ऐसे में यह उपाय करने से आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि हो जाएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में दुख कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। तो देखिए, यह सा उपाय है जिसे करते ही आप देखेंगे कि हर तरफ से आपके घर में, आपके जीवन में पैसा तो आएगा ही, धन आने के सारे रास्ते इस तरह से खुल जाएंगे कि कभी फिर आपके घर में ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि पैसा आता है और चला जाता है, या फिर रुकता नहीं है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है। तो जो लोग इन चीजों से भी परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। साथ ही साथ अमावस्या की जो तिथि होती है, यह हमारे पितरों को भी समर्पित है, और पितरों को अगर प्रसन्न कर लिया तो पूरा घर ही हमेशा प्रसन्न रहेगा। देखिए, पितरों को तो सबसे पहले आपको प्रसन्न करना चाहिए। तो आपको करना क्या है? आपको अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने पितरों के लिए जरूर से प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ दिख जाए, तो पीपल के पेड़ पर आप जरूर से दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित करने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती रहती। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर को पौष अमावस्या पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी पौष अमावस्या पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये पौष अमावस्या का दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें इस पौष अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पौष अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो।
मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या। इस दिन आपको तुलसी के पौधे में एक सिक्का रख देना है। 2025 में करोड़ों में आप खेलोगे, इतना पैसा बरसेगा। अगर आपने साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या पर तुलसी के पौधे में एक सिक्का रखकर छोटा सा उपाय इस दिन कर लिया, तो साल 2024 की जो आखिरी अमावस्या है, इस पर एक नहीं, दो नहीं, कई उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज्यादा उत्तम 2 योग बन रहे हैं। एक शिववास योग का निर्माण हो रहा है, जिसका अर्थ होता है स्वयं भगवान शंकर, और दूसरा इस दिन वृद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो धन में वृद्धि करनी है, पैसे में वृद्धि करनी है, सफलता में वृद्धि करनी है। सफलता की बहुत ज्यादा सीढ़ियां आपको चढ़ नहीं है, या फिर आप चाहते हैं ना कि पैसे के अंबार आपके पास लग जाएं। धन आपके घर में हर दिशा से, हर जगह से आए, और दिन पर दिन जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे साल बढ़े, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़े, आपका धन भी बढ़ता चला जाए। तो विशेषकर इस अमावस्या पर, जो कि वृद्धि योग के साथ आ रही है, इस अमावस्या पर तुलसी के पौधे में सिक्का रखकर छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। तो साल 2025 में जिन जिन्हें महाधनी बनना है और जिन लोगों को चाहिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन जीवन में देखें, वह इस उपाय को जरूर कर लें, क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या है और साल 2025 अब आने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि पौष माह की यह जो अमावस्या है, यह अमावस्या आपके भाग्य को चमकाने वाली है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आई है। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें वृद्धि योग के साथ जो शिववास योग बन रहा है, यह दुर्लभ और उत्तम है। तो ऐसा समय, ऐसा मौका आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इन उत्तम और महादुर्लभ संयोग का निर्माण एक साथ इस बार हो रहा है। तो देखिए, 1 रुपये के सिक्के का जो उपाय हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, एक ही का सिक्का आपको यहां पर लेना है, कोई और सिक्का नहीं लेना है। जैसे आप इसमें 5 का सिक्का नहीं ले सकते, 2 का नहीं ले सकते, 1 रुपये का सिक्का ही आपको लेना है। अब देखिए, 1 का ही सिक्का क्यों? क्योंकि 1 जो अंक होता है, यह सूर्य का होता है। और महीना कौन सा चल रहा है? पौष माह, यानी पौष का महीना चल रहा है। और आपको बता दें, इस माह में सूर्य से जुड़े हुए उपाय, उनके अंक से जुड़े हुए उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आप महाधनी भी बनते हैं। हर तरफ आपका नाम होता है, आपको इतना फेम अपने जीवन में मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, किस तरह से करना है और कैसे। मां तुलसी ऐसा वरदान आपको दे देंगी कि 2025 में आप महाकरोड़पति बनकर रहेंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है 2025 में आप महाकरोड़पति बनकर रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो साल है, साल 2025 जो है, यह मंगल का साल है। और आपको बता दें कि जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अमावस्या पर, एकादशी पर, इन तिथियों पर करते हैं, तो आपका भाग्य रातों रात चमकता है। क्योंकि हल्दी आपके घर में पैसे को लाने के साथ साथ बहुत तेजी से उसमें वृद्धि करने का काम भी करती है, और हल्दी धन को आकर्षित करती है। तो जिन्हें महाधनी बनना है, चाहते हैं कि धन से पूरा घर भर जाए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो लोग तो विशेषकर हल्दी का और यह सिक्के वाला उपाय, जो कि तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है, जरूर से अमावस्या पर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए रुपये का सिक्का आपको लेना है। सिक्का आप सर्फ या साबुन से धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें। उसको इसी के साथ आपको पीसी हुई 3 से 4 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। एक लेना है आपको मौली धागा। अब आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने लिया है, उस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी के अंदर लेप देना है, मतलब हल्दी अच्छे से उस मौली धागे पर आपको लगा देनी है। और जो रुपये का सिक्का आपने लिया है, उस सिक्के के ऊपर आपको उस मौली धागे को लपेट देना है, श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
तो यह मंत्र आपको तब तक बोलना है जब तक आप मौली धागे को, उस कलाप को 1 रुपये के सिक्के पर लपेट रहे हैं। कितनी बार लपेटना है? मौली धागे को आपको 3 से 4 बार मौली धागे को लपेटना है और इतनी बार ही मंत्र बोलना है। इसके बाद यह सिक्का जब थोड़ा सा सूख जाएगा, आपको तुलसी जी के पौधे में रख देना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो धन है उसमें वृद्धि हो, निर्धनता हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर रहे, कभी मेरे जीवन में लौट कर ना आए और श्री हरि विष्णु के सहित मां लक्ष्मी की और आपकी कृपा मुझे मिलती रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक देसी घी का दीपक जरूर से मां तुलसी के पास प्रज्वलित कर देना। देसी घी का दीपक, 1 चुटकी हल्दी भी अगर उसमें डाल ले तो और ज्यादा उत्तम है। तो यह दीपक तुलसी मैया के पास जलाना है, रुपये का सिक्का रखना है, मां से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, धन के लिए या कोई और आपकी इच्छा है, कोई विश है, वो भी आप मां तुलसी से कह दीजिए। इसके बाद उस सिक्के को ऐसे ही आपको अमावस्या के दिन रखा रहने देना है। अगले दिन वह सिक्का आपको उठाना है, तुलसी जी के गमले में से उठा लीजिए और इसे अपने पर्स में रख लीजिए, मतलब अपने वॉलेट में रख लीजिए। आप अगर पर्स नहीं रखते हैं तो इसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से, बस आपको इसे अपने साथ रखना है। जैसे मान लीजिए आप व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस करते हैं या दूसरों के यहां नौकरी करते हैं, कोई खरीदारी करने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, किसी भी काम से कहीं भी आप जाते हैं, आपको इस सिक्के को अपने साथ रखना ही रखना है। अगर अपने भाग्य को चमकाना है और अपने दुर्भाग्य को दूर करना है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह दुर्भाग्य को दूर करती है और भाग्य को रातों रात चमका है। उसमें भी आपने जो 1 रुपये का सिक्का ले लिया, 1 का जो अंक है यह सूर्य का अंक है, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा और हर तरफ आपका नाम होगा। इतना नाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, मतलब हर जगह आपकी पहचान होगी, हर व्यक्ति आपको जानेगा। और देखिए, वृद्ध योग में अमावस्या आ रही है इस बार की, तो ऐसे में यह उपाय करने से आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि हो जाएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में दुख कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। तो देखिए, यह ऐसा उपाय है जिसे करते ही आप देखेंगे कि हर तरफ से आपके घर में, आपके जीवन में पैसा तो आएगा ही, धन आने के सारे रास्ते इस तरह से खुल जाएंगे कि कभी फिर आपके घर में ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि पैसा आता है और चला जाता है, या फिर रुकता नहीं है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है। तो जो लोग इन चीजों से भी परेशान हैं, वो लोग भी इस उपाय को जरूर से करें। साथ ही साथ अमावस्या की जो तिथि होती है, यह हमारे पितरों को भी समर्पित है और पितरों को अगर प्रसन्न कर लिया तो पूरा घर ही हमेशा प्रसन्न रहेगा। देखिए, पितरों को तो सबसे पहले आपको प्रसन्न करना चाहिए, तो आपको करना क्या है? आपको अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने पितरों के लिए जरूर से प्रज्वल करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ दिख जाए तो पीपल के पेड़ पर आप जरूर से दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित करने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती रहती है। तो चलिए, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस दिन अगर आपने हल्दी वाला पानी अपने घर में डाल दिया तो समझ लीजिए 2025 में आप करोड़पति बनकर रहोगे और पैसे की बारिश आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, 30 दिसंबर को जो अमावस्या पड़ रही है, इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है और बहुत लंबे समय बाद इतने उत्तम और दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, विशेषकर हल्दी वाला पानी अगर अपने घर में डाल देते हैं और इससे छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो 2025 में आप पैसों में खेलेंगे, मतलब पैसों की बारिश आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, इस दिन वृद्धि योग बन रहा है, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है। आपका धन हो, आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, सब में वृद्धि होती चली जाएगी, धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसीलिए यह जो वृद्धि योग है ना, इसका लाभ उठाते हुए आप हल्दी वाला पानी अपने घर में जरूर डालें। शिववास योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है और सोमवार के दिन शिववास योग का निर्माण होना, वो भी अमावस्या के दिन, अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। तो ऐसा शुभ और ऐसा उत्तम और ऐसा दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहा है, इसलिए इसका लाभ आपको उठाना है
और यह हल्दी वाला पानी अपने घर में इस दिन जरूर डालिए, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको महाधनी महाकरोड़पति भी बना देगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको यह उपाय करना है और उपाय पूरा सुनकर करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप अधूरी जानकारी के साथ उपाय करते हैं तो उपाय काम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपकी सच्ची श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हल्दी जो है ना, यह श्री हरि विष्णु को तो प्रसन्न करती ही है, आपकी कुंडली में बृहस्पति और गुरु को बहुत मजबूत कर देती है। कुंडली में बृहस्पति के मजबूत होते ही धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं तुरंत आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। मतलब जिन्हें धन चाहिए और जिन्हें बहुत अधिक धन चाहिए, वो हल्दी वाले पानी के इस उपाय को अमावस्या के दिन जरूर कर लें, क्योंकि यही वह उपाय है जो आपको आने वाले समय में, मतलब साल 2024 तो जाने वाला है, साल 2025 में आपको महाकरोड़पति महाधनी बनाएगा। तो देखिए, जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में धन बढ़ता रहे, धन की वर्षा लगातार होती रहे, तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने हल्दी वाला पानी साल की आखिरी अमावस्या जो कि 30 दिसंबर 2024 को पड़ रही है, इस दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो भाग्य ऐसे चमकेगा कि रातों रात आपके घर में धन के अंबार लग जाएंगे। हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या और साल की आखिरी अमावस्या पर वृद्ध योग का निर्माण होना, शिववास योग का निर्माण होना अपने आप में बहुत लाभकारी है। ऐसे में आप अगर यह हल्दी वाला पानी जो है इसका उपाय कर लेते हैं तो धन की वर्षा तो होगी ही, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं यह भी अपने जीवन में केवल धन, सुख, समृद्धि देखेंगी। क्योंकि देखिए, हल्दी जो होती है ये शुभता का प्रतीक होती है, और इसीलिए जब कोई हम शुभ काम करते हैं सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, तो श्री हरि विष्णु को भी यह प्रसन्न करती है, और श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। अब देखिए, जब आप अधिक से अधिक धन की कामना करते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि मां लक्ष्मी के साथ साथ आप हमेशा ऐसे उपाय करें जिससे श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी तो अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अलग से आपको कोई उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हल्दी आपके घर से, आपके आसपास से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को भी दूर करती है। ऐसे में अगर घर में कोई वास्तु दोष होगा, कोई नजर दोष होगा या किसी ने कुछ करा दिया, तो यह चीजें भी आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो हल्दी के छापे उस विवाहित कन्या के हाथ से मुख्य द्वार पर लगवाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो हल्दी है ये आपके घर में सुख, समृद्धि, धन को बढ़ाने का काम करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है और आपको महाधनी, महाकरोड़पति भी हल्दी ही बनाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं हल्दी